साइंस और अजीब फैक्ट्स की जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही प्रेस करिए बेल आइकॉन ताकि आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। हमारे चारों ओर फैला ये अंतरिक्ष हमेशा से हमारे लिए एक पहेली रही है। जब भी हम ऊपर आसमान में देखते हैं तो हमें असंख्य सितारे नजर आते हैं। प्राचीन काल में लोग इन्हें ईश्वर का घर मानते थे, पर अभी विज्ञान की मदद से हम सभी जानते हैं कि रात के अंधेरे में दिखने वाली ये खगोलीय पिंड या तो ग्रह हैं या फिर हमारे सूर्य की तरह बड़े सितारे। आसमान में फैले इन पिंडों के बारे में जानने की जिज्ञासा हमें और आगे की तरफ ले गई और हमने कई टेलीस्कोप भी बनाए ताकि हम पृथ्वी के समान कोई दूसरा ग्रह खोज सके। हालांकि अभी हम इस तरह के ग्रहों के होने का सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी दूरी हमसे इतनी अधिक है कि हम वहां प्रकाश की गति की रफ्तार से भी नहीं पहुंच सकते। और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी अगर हम सच मान लें तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान यानी मास हो वो प्रकाश की गति से नहीं चल सकती। तो फिर क्या हमारे वैज्ञानिकों की ये खोज कोई मायने नहीं रखती? क्योंकि जब ऐसी जगहों पर जाया ही नहीं जा सकता तो उसकी खोज करने का क्या फ़ायदा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिनके ज़रिए प्रकाश की गति से भी पहले हम उन जगहों पर पहुंच सकते हैं। और वो दो तरीके हैं, वर्म होल और वर्म ड्राइव। आज के इस वीडियो में हम वर्म होल के बारे में जानेंगे। न्यूटन के सिद्धांत के बारे में लगभग सबको पता है। उनके अनुसार सभी चीज़ें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है और यही ग्रेविटी का नियम है। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे हम सभी पृथ्वी पर उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही हैं, नहीं तो हम आसमान में उड़ रहे होते हैं। पर इस सिद्धांत में एक कमी है। हमें पता चल चुका है कि सभी वस्तुएं एक दूसरे को खींचती हैं, पर ये नहीं पता चल सका कि ये किस वजह से होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल आखिर मौजूद ही क्यों है। इस सवाल से एक शख्स काफी प्रभावित हुआ और वो शख्स था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने इस सिद्धांत को अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया। उनके अनुसार ग्रेविटी स्पेस टाइम में आई विकृति की वजह से मौजूद है। अब आपका सवाल होगा, ये स्पेस टाइम और विकृति क्या है? इसको समझने के लिए हम एक साधारण सा एग्जाम्पल लेंगे। एक चादर को लेते हैं और उसे स्पेस टाइम मान लेते हैं और उस पर 2-3 गेंद रख देते हैं। सभी गेंद आकार में एक दूसरे से अलग हैं। जो बड़ी गेंद होगी वो चादर को ज़्यादा विकृत करेगी और दूसरे छोटे गेंदों को अपनी तरफ खींचेगी। आइंस्टाइन के अनुसार यही खिंचाव ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण है। इन्हीं विकृतियों की वजह से ब्रह्मांड में वर्म होल का भी निर्माण होता है, जो कि ब्रह्मांड में कई सुदूर स्थानों को एक दूसरे से जोड़कर शॉर्टकट बनाती है। इसको समझने के लिए एक अलग उदाहरण लेते हैं। ए तथा बी की दूरी एक दूसरे से 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में हमें कम से कम 1 करोड़ प्रकाश वर्ष का टाइम लगेगा। पर अगर हम यहाँ वर्म होल का यूज़ करते हैं तो यही दूरी घट के 1 प्रकाश वर्ष दूर हो जाएगी या फिर उससे भी कम। पर सवाल ये है कि क्या वर्म होल का सिद्धांत वास्तविक दुनिया में संभव है? आइंस्टाइन के अनुसार हाँ, ये संभव है। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो वर्म होल एक वर्चुअल पार्टिकल है, यानी इसका निर्माण खुद ब खुद होता है और अचानक से ये नष्ट भी हो जाता है। इसी तरह ब्रह्मांड में करोड़ों वर्चुअल पार्टिकल मौजूद हैं, जिसकी वजह वैज्ञानिक अभी हासिल नहीं कर पाए हैं। पर इतना तो पता है कि ये आकार में इतने छोटे होते हैं कि इनमें जाकर यात्रा कर पाना संभव नहीं। तो दूसरा रास्ता ये भी है कि हमें इनके बीच से गुजरने के लिए इनका आकार बढ़ाना होगा। एक पल के लिए हम ये मान लें कि हम इसका आकार बढ़ाने में सफल हो गए, तब भी हम एक परेशानी के बीच से गुजरेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हम वर्म होल के ज़रिए स्पेस टाइम का सफ़र कर रहे होंगे, जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूर है। तो संभव है
कि जब हम दूसरे स्थान पर इसके ज़रिए पहुँचें तो वो उस स्थान का कोई अलग काल हो, शायद भविष्य काल या फिर भूतकाल। इस प्रकार से या तो हम वहाँ से वापस ना आ पाएँ या फिर वापस आकर भी हम किसी दूसरे समय काल में पहुँचें। ये भी हो सकता है कि हम अपने ब्रह्मांड के किसी समानांतर ब्रह्मांड में पहुँच जाए। कुछ वैज्ञानिक अभी ऐसे मैटर का निर्माण कर रहे हैं जो कि वर्म होल के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकें। उनके अनुसार जो भी चीज़ें मैथमेटिकल डिफाइंड है वो एक न एक दिन ज़रूर पूरी होंगी, और जब तक ये खोज पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें ब्रह्मांड में सफ़र करने के लिए पारंपरिक तरीके को ही अपनाना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की किसी नई जानकारी के साथ।